नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के इसी दुर्गा सप्तशती पाठ में। दुर्गा सप्तशती पाठ अथ देव्यः कवचम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो आप लोग सुनिए। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम। अधिदेव्याः कवचम। उसके बाद हाथ में जल लेकर के विनियोग करना है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मार्षि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अग्न्यासूक्तमात्रो बीजं दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। फिर जो हाथ में जो आपने जल ले रखा है उसको नीचे जमीन में छोड़ देना है। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। ओम। श्री चंडिका देवी को मेरा नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, जो ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक नाम बतलाए हैं, अलग अलग प्रकार के नाम बतलाए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, नवमं सिद्धिदात्री च न दुर्गा प्रकीर्तिता। उत्तानेतानि नामानि ब्राह्मणेषु महात्मनः। अग्नीनां दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे। विषमे दुर्गमे चैव भर्यातः शरणं गतः। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा
इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, कोई कष्ट नहीं दिखाई, कोई भय नहीं दिखाई देता है। तेन तेषां जायते किंचित शुभं रणसंकटे नावदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहीं। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिं प्रजायते। हे त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशया। प्रेषस्तातु चामुण्डा वाराही महिषासना। ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना। माहेश्वरी विषरूढा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्रह्माणी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः। नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नपशोभिताः। उन्हें सुख दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभयुदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंस पर सवारी करती है। ऐन्द्रिका वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गण पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः। शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुष्लायुधं। खेटकं तोमरं चैव परशं पाशमेव च। कुन्दायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च। धारयन्तायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे। महाबले मोत्साहे महाभयविनाशिनी। त्राय मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राक्षां रक्षु मामेन्द्री आग्नेयामग्निर्देवता। दक्षिणेव तु वाराही नैत्यां खड्गधारिणीं। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हलम च मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके
शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैत्य में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणीं, उदर्वं ब्राह्मणी मे रक्षेत दस्ताद् वैष्णवी तथा। न एवं दजिषु रक्षेत् चामुण्डा सौवाहना। जया मे जागृता पातु, विजया पातु पृष्ठता। अजितां वां पावर्षेतु दक्षिणे च विराजिता। शिखामुदोतिनी रक्षेत् धूमामूर्धनि व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भूरो रक्षेदि अश्विनी। त्रिनेत्रा च भूरोर्मध्ये यमघण्टा च नाशिकी। शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रियोर्द्वारवासिनी। कपोलों कालिका रक्षेत् कर्णमूले च शाङ्करी। नासिकायां सुगन्धा च उत्रोष्ठे च चर्चिका। हन्दे अधेरे सामन्तकला जिह्वायां च सरस्वती। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे। और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांग भरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होंठ, वो तो चचिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठों में अमृत कला तथा जीवों में सरस्वती देवी रक्षा करे। जीवा माने क्या होता है? जीव। दंतारुक्ष कौमारी कंठे तु चंडिका। घंटिका श्रीघंटा च महामाया तालुके। कामाक्षी चिबकुं रक्षेत् वासं मे सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा भयकंठी नलिका नलकूबरी। स्कंधयो खड्गनी रक्षेत् भाव में वत्धारिणी। हसयो दंडिनी रक्षेत् दम्बिका सांगुलिषु च। नखान शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी। एतन्नो रक्षेन् महादेवी मनोशोक विनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेणम उदय महेशवाहिनी। कट्याम कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोंढी की और
सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नील में नली में नलकुवरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेशा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। घाट्याम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षे सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर्नासिंहिं च पादपृष्ठे तु तैसी पादांगुलिषु श्रीरक्षे पादाधसल्वासिनी नखान् कराली च केशांशैवोधर्वकेशिनी रोमकुमेषु कौबेरी त्वं भागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसामासान्य स्थिति मेधांसि पार्वती अंतराणी कारात्रि च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिसदा ज्वालामुखी नज्ज्वालामवेद्यां सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्राह्मणी मे रक्षे छाया सत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि रक्ष मे धर्मधारिणी भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराली देवी नखों की और उधर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांसम हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापानोदाव्यामुदानं च समानकं बधस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे सर्पे च योगिनी सत्तं रजस्तमश्चैवौ रक्षेन नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्म रक्षन्तु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनविद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षे चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्या रक्षु भैरविधि पन्थानं सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रस्था देवी मेरी प्राण अपमान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे।
कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा सकणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी हाँ मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुविधा तथा मार्ग की सेम की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। फलमेकं न गच्छेतु यदि चेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिका। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जाति मृत्युः सङ्ग्रामेष्वपराजितः। त्रैलोके तु भवेत् पूज्यं कवचेनावृतं पुमान्। इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं। यः पठेत् यतो नित्यं त्रिसन्ध्यासुधान्वितः। देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजिता। जीवेदं वर्षशतं संग्रामं मृत्युवर्जिता। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। और जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नृता विस्फुटकदायः। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाव्ययदिमम्। अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्रोपदेशिका। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबलाः। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः। ब्रह्मराक्षाश्वेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः। नशन्ति दशनाथस्य कवचे हृदय संस्थिते। मनोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्ते जो वृद्धिकरं परं। यशसा वर्धते सोऽस्मि कीर्तिमण्डितभूतले। जपे सप्तशती चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं। तावतिष्ठन्ति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परं स्थानं यत् सुरेरपि दुर्लभं। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः। लभते परं रूपं स्वेन सह मोदिते। मगरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। घनेर भांग अफीम
धतूरे आदि का स्थावर, विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा हाइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा उस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, गुर्ल देवता, इष्ट देवता, भूमि देवता, गंगा देवता, तो आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुलदेवता, माला, कंठमाला आदि ढाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकन्या, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता ही हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित हो जाऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम इति दिव्या कवचम संपूर्णम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। जय श्री राम।